के लबों तक बाद में पहुंचे, मुस्तफा के लबों तक पहले पहुंचा दिया जाए। इसीलिए मैंने उस फल को लाया था। आप लेकर जब आ जाते आपने या रसूल अल्लाह तो फल आप खाए हैं तो रकम भी तो आप ही देंगे। जैसे ही इतना कहना होता मुस्तफा मुस्कुराते रकम देते, मंडी वाला चला जाता। एक दिन का वक्त आया, नबी ने इरशाद फरमाया, सालबा मदीने से बाहर जाओ, फला जगह पर जाओ, मैं कोई काम है करके आना है। हजरत सालबा निकले हैं, मदीने से बाहर चले हैं, चले गए, काम कर दिए, वापस आ रहे थे। रास्ते में आते आते एक खातून के बाल पर या उनके जिस्म पर, नंगे जिस्म पर हजरत सालबा की निगाहें पड़ गई। दोबारा से निगाहें पड़ी हैं, हजरत सालबा आगे कदम बढ़ाए हैं। जमानो मेरी बातों को सुनो, कैमरे की तरफ मत देखो। हजरत सालबा की निगाहें किसी गैर महरम औरत पर पड़ी है। जैसे ही निगाह पर ना था, आगे आपने कदम बढ़ाया है तो हजरत सालबा के दिल ने आवाज लगा दिया, ए सालबा तू कहां जा रहा है? तेरी आंखें खताकार हो गई है, तू कहां जा रहा है? तू गुनहगार हो गया है। अब तो मुस्तफा के बारगाह में किस आंख से नबी आखिर ज़मा के चेहरे की ज़ियारत करेगा? तू तो खताकार गुनहगार हो गया है। तेरे लिए तो नबी की बारगाह में वही भी नाज़िल हो गया होगा। हजरत सालबा सोच में पड़ गए, करूं तो क्या करूं? आप नबी की बारगाह में जाने के बजाय जंगलों का सहारा लिया। आप जंगल में चले गए, रोते रहे, आंसू बहाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। ज़बानों सुनो, आज हम मार्केट में जाते हैं तो हमारी निगाहें लड़कियों के चेहरे पर पड़ती हैं। गंदी गंदी निगाहें डालने वालों, जरा ज़हन को करीब रखना। आज तुम्हारी निगाहें, हमारी निगाहें गुनाहों के ढेर पर सुबह से लेकर शाम तक पड़ी रहती है, लेकिन वो मुस्तफा का गुलाम है। हजरत सालबा की निगाहें पड़ गई है किसी गैर महरम की औरतों के बालों पर। आपने मदीना छोड़कर जंगलों का सहारा लिया। 40 दिन तक जंगलों में रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। तब नबी आखिर ज़मा फरमाते हैं, ऐना उमर, उमर कहाँ है? हजरत उमर हाजिर हुए, उमर हाजिर हुए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, उमर हाजिर है, क्या हुक्म है? कैसे ही इतना कहना था, नबी आखिर ज़मा इरशाद फरमाते हैं, मेरा सालबा 40 दिन से मेरे पास नहीं आया है, जरा उसकी तलाश की जाए। हजरत उमर तलाश में निकल गए। तलाश करते करते जंगलों में गए, मालूम पड़ा कि वो जवान इसी जंगल में रहा करता है। हजरत सालबा आते थे, बकरी के थनों का दूध पीकर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। जब हजरत सालबा आए हैं, एक बकरी चराने वाले बकरी चराने वालों से जब पूछा गया तो आपने कहा वो आता है, एक जवान है जो आता है, मेरी बकरी के थनों का दूध पीता है, जंगल में चला जाता है, लेकिन जब वो रोता है तो उसकी रोने की आवाज से मेरी बकरियां चरना छोड़ देती है। अल्लाह अल्लाह, बकरियां चरना छोड़ देती हैं। हजरत सालबा आए हैं, हजरत उमर ने पीछे से आपके कंधे पर हाथ डाला। जैसे ही हाथ डाला, देखा तो हजरत उमर फरमाते हैं, सालबा तेरी हालत कैसी हो गई यार? तुझे मुस्तफा ने तलब किया है, चलो मुस्तफा की बारगाह में। सालबा कहता है, उमर मैं खताकार हूँ, मेरी आंखें गुनहगार है, मेरी आंखें खताकार हो गई हैं। किस आंख से नबी के चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत करूंगा? मैं नबी की बारगाह में किस आंख से मुस्तफा के चेहरे का दीदार करूंगा? मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं जाऊंगा। कैसे मैं जाऊं? हजरत उमर ने कहा था, अगर तू नहीं चल सकता, तेरे कमर में ताकत नहीं, तेरे पांव में इतनी कुव्वत नहीं कि तू नहीं चल सकता, तो आजा, उमर के कांधे पे सवार हो जा। उमर तुझे अपने कांधे पे लेकर नबी की बारगाह में पहुंचाएगा। हजरत उमर ने हजरत सालबा को कांधे पे लिया। आप चले, मस्जिद नबवी पहुंचे। पहुंचने के बाद नमाज जमात खड़ी थी, हजरत सालबा को उतारा गया। आप जमीन पर लेट गए।
हज़रत उमर नमाज में शरीक, जमात में शरीक हो लिए। नमाज से फारिग होने के बाद मुस्तफ़ा फरमाते हैं उमर आया है। हज़रत उमर खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं आ गया हूँ। कहा मेरा सालबा कहाँ है? कहा या रसूल अल्लाह बड़ा कमजोर हो गया है सालबा, खड़े होने की ताकत नहीं है, जमीन पर पीछे सब में लेटा हुआ है। नबी आखिर ज़मा मुसल्ला इमामत से उठते हैं। उठने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आकर के हजरत सालबा के करीब आए। आने के बाद जैसे ही नबी के कदम मुबारक की आहट को हजरत सालबा ने महसूस किया तो अपनी आंखों को बंद करके हाथों को आंखों पर रख के यूं दबा दिया। दबाने के बाद नबी बैठ गए। बैठने के बाद हजरत सालबा के सर को नबी ने उठाया है, अपने आगोश में रखा है। रखने के बाद नबी इरशाद फरमाते हैं सालबा तू ऐसी हालत कैसे बना लिया? सालबा जरा आंखें खोलो, ए मेरा सालबा जरा हाथ उठाओ। हजरत सालबा रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, या रसूल अल्लाह मैं खताकार हूँ, या नबी अल्लाह मैं गुनहगार हूँ। मैं आपने जो भेजा था मैं काम से वापस आ रहा था, या रसूल अल्लाह आते आते रास्ते ने मेरी आंखों ने किसी गैर महरम के बालों को बेपर्दा देख लिया है। बेपर्दगी में जिंदगी गुजारने वाली मेरी माँ बहनों जरा ज़हन को हाजिर रखना। मेरे दीवानों, मेरे जवानों, तुम भी जरा हाजिर अपने दिमाग को रखो कि तुम्हारी निगाहें कहाँ कहाँ जा रही है। हजरत सालबा 16 साल के जवान है। कहा जैसे इतना कहा अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, जिब्रील जा। नबी की आगोश में सरे सालबा जैसे ही रखा गया है, रब ने इसकी वजह से सालबा की सारी खताएं माफ फरमा दिया है। हजरत जिब्रील आकर के नबी को पैगाम रब सुनाया। हजरत मुस्तफ़ा करीम सुनने के बाद इरशाद फरमाते हैं सालबा तेरी खताएं रब ने माफ कर दिया। सालबा अब आंखें खोलो। मुस्तफ़ा अपने हाथों से सालबा के हाथों को हटाया। हटाने के बाद हजरत सालबा ने चेहरे बद्दुआ की ज़ियारत की। अर्ज करते या रसूल अल्लाह 40 दिन गुजर गया आपका दीदार न हो सका था। या रसूल अल्लाह मैं खताकार हो गया था। प्यारे जरा जान को करीब रखना। वो बदरी सहाबी हजरत सालबा शहीद हो गए, जन्नती हो गए, लेकिन हम कैसे गुलामे मुस्तफा है कि हमारी निगाहें गुनाहों के ढेर पे हुआ करती है। अगर हकीकत में हम गुलामे मुस्तफा है तो ऐसा गुलाम बनो जैसा गुलाम हजरत सालबा हुआ करते थे। हजरत सालबा की गुलामी में सबूत देकर अपने आप को इस कदर बनाओ कि हम दुनिया में चले तो हमारी निगाहें नीची रहे। हम किसी की बेटियों पर, किसी की बीवियों पर, किसी की बहन पर गंदी निगाहें मत डालो। और मेरी माँ बहनों मैं तुझसे कहना चाहता हूँ अगर तुम गांव घर से बाहर निकलती हो तो पर्दे में निकला करो, बुर्का ओढ़ कर निकला करो। बेहयाई और जुल्फे अपने बालों को खोल कर मत चला कर, वरना करीब है जब तुम मरेगी तब तुझे मालूम पड़ेगा कि बेहया औरतों का हाल क्या हुआ करता है। रात समाज में जीने वाले मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माँ, अपने आप में वो किरदार लाओ। आप इस्लाम की शहजादी हो, आप मुसलमान औरतों में मुसलमान औरतें हैं। आपका किरदार हर जमाने की औरत से अफजल हुआ करता है। आप दुनिया की हर औरत अलग है, लेकिन मुसलमान औरतें दुनिया की और औरतों से ज्यादा अफजलियत रखती हैं। मुसलमान औरतों पर नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा फख्र किया करती हैं। आप कनीज़े फातिमा हैं। आपका किरदार ये होना चाहिए कि आपको देखे तो दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि मुसलमान औरतें आम औरतों की तरह नहीं है, बल्कि वो मुस्तफा की बेटी कनीज़े फातिमा हुआ करती है। फातिमा तो ज़हरा की कनीज़ हुआ करती है। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम मुबारक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खत्म करियो आरो कहियो मुफ्ती साहब ना कहते शायर साहब भी आए हैं, आधा पौन घंटा तो ये खुद पढ़ेंगे है। हजरा जरा जहन को जहन को करीब कीजिए, बस 5 से 10 मिनट और बोलूं, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म करूं। यहाँ इतने लोग हैं, सब दीवाने मुस्तफा है ना। मैं ये चाहता हूं कफ्तौल के अंदर कि एक आदमी, सिर्फ इसमें से एक आदमी मुझको चाहिए वो जो 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ने मस्जिद को इस वक्त नहीं जा रहा, उसमें से सिर्फ एक आदमी हाथ उठा दे कि इंशाअल्लाह हम कल से मस्जिद में जाएंगे। इतने लोग आप नहीं जाते हैं? नहीं, जो जाते हैं उनसे नहीं कह रहा, जो नहीं जा रहे उनसे कह रहा। जवानों में से कोई है? इधर तो मैं देखा हूं इंशाअल्लाह, और कोई है इधर से? देखिए, नजर इनसे मिलाओ कि दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए क़यामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका, सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोग जान दे देंगे मोहम्मद के लिए? कितने लोग जान दे देंगे? जरा हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह, देखिए तौसीफ का भी हाथ उठा। जान देने के लिए तो झूठा दावा हो रहा। जो आदमी मस्जिद को नमाज पढ़ने नहीं जा सकता, वो जान क्या खाक देगा? सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? तो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब तो उठा दो, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह देखो उठाया, उधर दीवाना उठा दिया। जो लोग मस्जिद में नहीं जाते उठाएंगे इंशाअल्लाह, जाएंगे इंशाअल्लाह। चलिए, एक आदमी को कहा, 2 आदमी हो गए, सुभान अल्लाह। इधर भी एक जवान उठा रहा है, माशाअल्लाह। मौलाना मुमताज साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्चा और पक्का नमाजी बना दे। आमीन। हज़रात सुनिए, एक मंत्र मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। सुनिएगा। लिंगच्छेदी सीखीन सर्व सुधारी सदूषक उच्चलापी बशियति भविष्यति जनोमम। एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य, सब धर्म ग्रंथ सत्य समाता, अधियान दुकीर्त मोहम्मद मोहम्मद, अंधिकारम नाशम विधायम हिततु तरीबे का। यहाँ न पक्षपात कछ राखो, वेद पुराण सतमत भाखो, सवंत विक्रम दोई अनंगा, महाभोग न चतुर पतंगा, राजनीति भप्रीति दिखावे, अपना मत सबका समझावे, बहस सहत सुंदरम होई, ताके बाद न पावे कोई, तुलसी वचन वचन सत गोई, बिना मोहम्मद पार न होई, दैता नूर मोहम्मदी दैता नबी रसूल, नाना कुदरत देख देख सभी गयो सब भूल, अब पहला नाम खुदा का दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पर नानका स्वर्ग पाए कबूल। अब जरा ज़हन को करीब करें। गुरु नानक सिख धर्म का बानी है ना। पंजाबी सिख जो है ना, उनका अलग एक पहचान है। जितने सिख धर्म वाले हैं आपने देखा होगा, सब पाग पहनता है, पाग है ना, दाढ़ी रखता है कि नहीं रखता? हाँ, लेकिन हम मुसलमान होकर दाढ़ी काट रहे हैं, हम मुसलमान होकर के चेहरा छिला रहे, दाढ़ी उड़ा रहे हैं, तो हमारा क्या पहचान है बताइए? जबकि वेदों में कहा मुसलमानों की पहचान ये है कि वो चेहरे पे दाढ़ी सजाए। मुसलमानों की पहचान ये है कि वो दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएगा। मुसलमानों की पहचान ये है
कि वो बाल बढ़ाएगा, चोटी नहीं रखेगा। मुसलमानों की पहचान यह है कि वो अपने आप में ऐसा होगा कि उसके किरदार से इस्लाम की खुशबू आती होगी। मुसलमानों की पहचान के बारे में ये कहा गया कि वो सिर्फ एक ही खुदा को पूजेगा, किसी और की पूजा नहीं करेगा। न वो मूरत को पूजेगा, न सूरत को पूजेगा, न चांद को पूजेगा, न आसमान को पूजेगा, न धरती को पूजेगा, बल्कि उसको पूजेगा जिसके बारे में भविष्य पुराण ने कहा, एको जगदीश्वरा, एको जगत गुरु, सर्व अवतार सत्य, सब धर्म ग्रंथ सत्य समाता। कि सारे धर्म की किताबें, सारी ग्रंथें जो कह रही है कि एक जगदीश्वरा, एक ही जगदीश है, एक ही खुदा है, वो है कैसा, उसके बारे में कुरान पाक कह रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तभी तो बरेली के इमाम सरकार आला हजरत बोल पड़े, वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर इंशाअल्लाह मौका मिलेगा, तकरीर होगी। हजरत आए हैं, हजरत की तकरीर होनी है। खाना भी करीब करीब जा रहा है और हमारे चमन साहब भी हैं, इनकी भी नात खानी होगी इंशाअल्लाह। और बच्चों का अकीका है, अल्लाह ताला उस बच्चे की उम्र में भी पनाह बरकत अता फरमाए और मौला तबारक व तआला उस बच्चे को मसलके आला हजरत का सच्चा सिपाही बनाए। कह दीजिए आमीन। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की निअमतों का खूब खूब चर्चा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और शुक्र अदा करने के लिए सबसे प्यारी रब को जो इबादत पसंद है वो नमाज। खुदारा सब लोग नमाजी बन जाइए, सब लोग अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाइए, अपनी एक अलग पहचान बनाइए, फिर इंशाअल्लाह हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे। मेरे बोलने में अगर किसी तरह की लग्जिश खताई सरजद हो तो मैं तमाम उलमा, तमाम सामईन को गवाह बनाकर सिद्दीक दिल से तौबा करता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तूबु इलैहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा, जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो इस तरह मेरी गुनाहों को धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती हैं तो रो देती हैं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। सुभान अल्लाह, सुभान बड़ी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बड़ी ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। ऐ रज़ाए अहमदी नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बरकर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलम को पिला रहा हूँ मैं दवात का पानी, मुझे गजल पे चढ़ाना है नात का पानी। कलम को पिला रहा हूँ मैं दवात का पानी, मुझे गजल पे चढ़ाना है नात का पानी। ये कौन आ गया भी आमना के आंगन में, ये कौन आ गया भी आमना के आंगन में, उतर गया सातों आसमान का पानी। ये कौन आ गया भी आमना के आंगन में, उतर गया सातों आसमान का पानी। ये सर है कातिले सहजाद गाने मुस्लिम का, कैसे कबूल करेगा पानी, कैसे कबूल करेगा फरात का पानी। हजरत मोहतरम बड़ी अच्छी बड़ी उम्दा खिताब हजरत अल्लामा मौलाना हारून रजा बरकाती चतुर्वेदी साहब किबला से आप समाअत कर रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि सलाहुद्दीन की हाजत नगाजी की जरूरत है, सलाहुद्दीन की हाजत नगाजी की जरूरत है। अमल के लूल से किरदार साजी की जरूरत है। फकत महफिल सजाने से मकासिद हल नहीं होंगे, है अक्सर मस्जिद खाली नमाजी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
खाली नमाजी की जरूरत है। बहुत अच्छी खिताब हजरत अल्लामा हारून साहब से आप समाअत कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक फरमाए। हजरात मोहतरम, हमारी और आपकी आंखों के दरमियान माथों की निगाहों के सामने मिंबर शरीफ पर एक से एक उलमाए किराम की मौजूदगी है। बिलखुसूस हुजूर काजी नेपाल, मुफ्ती आज़म नेपाल, मुफ्ती आज़म नेपाल हज़रत अल्लामा और मौलाना अस्सा मुफ्ती मोहम्मद उस्मान बरकाती मिसबाही हुजूर काजी नेपाल की खुसूसी आमद है। और दूसरी जानिब मुल्के नेपाल के वो चहकते हुए शायर जो इस वक्त पूरे मुल्के नेपाल और मुल्के नेपाल से बाहर जिसकी नाकानी बड़ी तेजी के साथ सुनी जाती है, हजरत कारी चमन रजा गजाली मिंबर शरीफ पर बैठे हैं। मैं तमाम उलमाए किराम की दुआओं का सहारा लेके बस 2 शेर पढ़ता हूँ। अगर सुनने के लिए सारे लोग तैयार है तो मोहब्बत के साथ कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोल दे या हबीब अल्लाह। चाक दामन कभी सिलाही नहीं, चाक दामन कभी सिलाही नहीं, और सिकवा कभी किया, चाक दामन कभी सिलाही नहीं, और सिकवा कभी किया ही नहीं। दे रहा था मगर बड़ी हकारत से, मैं भी खुददार था लिया। दे रहा था मगर बड़ी हकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। और शबनम जबल जबरी कहते हैं दिल में इसके मुस्तफा ही नहीं, जब दिल में इसके मुस्तफा ही नहीं तो फिर दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। और जो भी आया दरे हुजूर के पास, ऐसा बैठा कि फिर कभी उठा ही नहीं, ऐसा बैठा कि फिर कभी उठा ही नहीं। हजरत मोहतरम, हमें सारे लोगों को हजरत कारी चमन रजा गजाली की नात खानी सुननी है। उससे पहले आप हजरत के समातों के करीब एक बेहतरीन लबो लहजे का मालिक जनाब मोहतरम कलाम रजा फैजी को पेश करता हूँ, इस ख्याल के साथ कि हवा का रुख है किधर उसको जांचने के लिए, हवा का रुख है किधर उसको जांचने के लिए, जमी से खाक हवा में उड़ा कर देखते हैं। सुना है ये नाते नबी झूम कर पढ़ते हैं, ये सच है तो इनको बुला कर देखते हैं। रौनक स्टेज बावकार उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, पर्दा नसीम और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आइए मैं बड़ी तेजी के साथ नाते पाक का कुछ असर पहुंचाकर अपनी जगह लेता हूं। आप लोग अपने माथों की निगाहों से देख रहे हैं उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती उस्मान बरकाती मिसबाही अलमारूफ हुजूर काजी नेपाल साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, और सायरे अहले सुन्नत कारी चमन रजा गजाली वो भी तशरीफ फरमा है, और अल्लामा हारून रजा बरकाती चतुर्वेदी वो भी तशरीफ फरमा है। इन तमाम तर उलमाए कराम के दुआओं का सहारा लेते हुए नाते पाक का शेर पहुंचाता हूं। मुलाजा फरमाए, एक मरतबा झुम झुम कर दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफियाना मौलाना मौलाना मुहम्मद वाली को सल्ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला। टाइम बहुत कम है, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक मरतबा सारा एक मरतबा सारा मदारी के साथ कह दीजिए या रसूल अल्लाह कि सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो हमारे, सुन लो हमारे, सुन लो हमारे, सुन लो हमारे टूटे दिल की पुकार, करम हो या मदनी सरकार। सुन लो हमारे, सुन लो हमारे, सुन लो हमारे टूटे दिल की पुकार, करम हो या मदनी सरकार, करम हो या मदनी सरकार, करम हो या मदनी सरकार, करम हो या मदनी सरकार। सुन लो हमारे, सुन लो हमारे टूटे दिल की पुकार, करम हो या मदनी सरकार। दर पे
लगी है दर पे, लगी है दर पे, लगी है तेरे लंबी कतार। करम हो या मदनी सरकार, करम हो या मदनी सरकार, करम हो या मदनी सरकार, करम हो या मदनी सरकार। अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बराए मेहरबानी अगर आप बोल कर सुनेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि हकीकत बोल रहा हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, जनकपुर से सफर करके, और इतनी ठंड लग रही थी मैं जानता हूँ, और मैं ज्यादा देर तक नहीं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, मैं समझ सकता हूँ। आप लोग बोल कर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे ये महसूस होगा कि आप लोग समाप्त कर रहे हैं अच्छी तरीके से। एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि सुन लो हमारे, सुन लो हमारे, सुन लो हमारे टूटे दिले की पुकार। करम हो या मदनी सरकार, करम हो या मदनी सरकार, करम हो या मदनी सरकार, करम हो या मदनी सरकार। दर पे लगी है, दर पे लगी है, दर पे लगी है तेरे लंबी कतार। करम हो या मदनी सरकार, करम हो या मदनी सरकार। मेरे टूटे हुए दिल का सहारा आप ही तो है, मेरे टूटे हुए दिल का सहारा आप ही तो है। जानो दिल है, जानो दिल जिस पे नसारा आप ही तो है। जिया की भीख जिनसे मांगते हैं चांद सूरज भी, जिया की भीख जिनसे मांगते हैं चांद सूरज भी। मेरे सरकार वो नूरे सितारा आप ही तो है। जिया की भीख जिनसे मांगते हैं चांद सूरज भी। मेरे सरकार वो नूरे सितारा आप ही तो है आप ही जिस पे आलम नसार। करम हो या मदनी सरकार, करम हो या मदनी सरकार, करम हो या मदनी सरकार। दर पे लगी है, दर पे लगी है तेरे लंबी कतार। करम हो या मदनी सरकार, करम हो या मदनी सरकार, करम हो या मदनी सरकार। कह दीजिए या रसूल अल्लाह। मेरे बाद आप लोगों को शायरे इस्लाम, शायरे हिंदू नेपाल, कारी चमन रजा गजाली को समाप्त करनी है, तो आप लोग तेजी के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। कि सुन लो हमारे टूटे दिल की पुकार। करम हो या मदनी सरकार। मनव्वर में रिया को मेरे शमसो दुहा कर दे। गमों की धूप, गमों की धूप तुम्हें वो साया जुल्फे दोता कर दे। जहाँ पानी अता कर दे, जहाँ पानी अता कर दे। भरी जन्नत अता कर दे। वो मुख्तार जहाँ है जिसको जो चाहे अता कर दे। अरे मंगते को मंगते को मंगते को कर दे। पल में राजकुमार। करम हो या मदनी सरकार, करम हो या मदनी सरकार। मैं करम हो
गुस्सा नहीं होइए। जो उलमा दूर दराज से सफर करके आते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि कुछ पढ़े और सुनाए, तो आप लोग घबराइए नहीं। बस मैं जल्दी के हक नात पैगंबर का अदा कौन करेगा, सुभान अल्लाह। हक नात पैगंबर का अदा कौन करेगा, 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 हक नात पैगंबर का अदा कौन करेगा। अरे सुनने न करेगा तो भला कौन करेगा, सुनने न करेगा तो भला कौन करेगा, सुनने न करेगा तो भला कौन करेगा, हक नात पैगंबर का अदा कौन करेगा। और तेजी के साथ ये शेर भी पहुंचाता हूँ, मुलाजा कर ले, एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। के मौला मेरी माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे, मौला मौला मेरी माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे, मौला मेरी माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे, के मौला मेरी माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे, मौला मेरी माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे, वरना 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 मेरे जीने की दुआ कौन करेगा, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा, मौला मेरी माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। और दो शेर मुलाजा फरमा ले, एक मर्तबा कह दीजिए मसल कर सुभान अल्लाह। के आप शम्सो दोहा आप बदरो दोजा, आप शम्सो दोहा आप बदरो दोजा, नाम ऐसा सोहा ना किसी का नहीं, नाम ऐसा सोहा ना किसी का नहीं, काबे की छाऊ है नूर का गाँव है, काबे की छाऊ है नूर का गाँव है, अरे ऐसा प्यारा घरा ना किसी का नहीं, ऐसा प्यारा घरा ना किसी का नहीं। और बहुत ही खूबसूरत शेर पहुंचाने जा रहा हूँ, एक मर्तबा पेशगी कह दे सुभान अल्लाह। कि जब के आदम न थे उनका पुतला न था, जब के आदम न थे उनका पुतला न था, और फरिश्तों ने भी ऐसा सोचा न था, और फरिश्तों ने भी ऐसा सोचा न था, जब के आदम न थे उनका पुतला न था, और फरिश्तों ने भी ऐसा सोचा न था, राज हुस्ने नबी पर्दा पर्दा परा, राज हुस्ने नबी पर्दा पर्दा परा, यानी अल्लाह ने कुछ बताया न था, अर्श पर आपका, अर्श पर आपका नूर था जलवागर, अर्श पर
आपका नूर था जलवागर, नाम इतना पुरा ना किसी का नहीं, नाम इतना पुरा ना किसी का नहीं, नाम इतना पुरा ना किसी का नहीं। और बस आखिरी से पहुंचा रहा हूँ, मुलाजा फरमा ले, एक मरतबा सारा मजरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि रेत की आग पर तन जलाया गया, हजरत बिलाल के दिल में नबी की मोहब्बत किस तरह बैठी हुई थी, आप शेर में मुलाजा करें, एक मरतबा पेशी कह दे सुभान अल्लाह। कि रेत की आग पर तन जलाया गया, फिर भी छूटा नहीं दामन मुस्तफा, फिर भी छूटा नहीं दामन मुस्तफा। रेत की आग पर तन जलाया गया, फिर भी छूटा नहीं दामन मुस्तफा। कोई शिकवा शिकायत न कोई गिला, गम मिला जो भी दुनिया में वो सह लिया। कोई शिकवा शिकायत न कोई गिला, गम मिला जो भी दुनिया में वो सह लिया। जैसे नामे बिलाल और इश्क़े नबी, जैसे नामे बिलाल और इश्क़े नबी, ऐसा प्यारा दीवाना किसी का नहीं, ऐसा प्यारा दीवाना किसी का नहीं। आप शम्सो दोहा, आप बदरो दोजा, नाम ऐसा सुहाना किसी का नहीं। मलक है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद है सब मुस्तफा संभाले। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा कर बोले ना सुभान अल्लाह। मलक है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद है सब मुस्तफा संभाले हुए। और नबी के इसमें गरामी का फैज तो देखिए, हवा है खुद मेरे चिराग संभाले। नबी के गरामी का फैज तो देखिए, हवा है खुद मेरी चिराग संभाले हुए। और तमाम सजदे जहां की तवाफ, तमाम सजदे जहां की तवाफ करते हैं, वो एक सजदा है करबो बड़ा। तमाम सजदे जहां की तवाफ करते हैं, तमाम सजदे जहां की तवाफ करते हैं, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए। बड़ी अच्छी नातखानी भाई जनाबे मोहतरम कलाम रजा फैजी से समाअत कर रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि ये पढ़ते जाए और हम तमामी लोग सुनते जाए। तिसनगी जम गई होठों पे पत्थर की तरह, तिसनगी जम गई होठों पे पत्थर की तरह, डूब कर भी तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला, डूब कर भी तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला। हजरात मोहतरम टाइम बड़ी कम है, हुजूर गाज़ी नेपाल का मुकम्मल बयान हमें और आपको समाअत करनी है। आइए उससे पहले सराखाने पैगंबर बुलबुले बाग़े रिसालत सायर अहले सुन्नत जनाबे मोहतरम कारी चमन रजा के जाली से समाअत कर लिया जाए। जितने लोग सुनने के लिए तैयार है हाथों को उठाकर कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले जो हजरात नहीं उठा रहे, क्या सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप लोग भी उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। इस्तिकबाल कर ले सारे लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर गाज़ी नेपाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़ेंगे झूम कर नाते नबी शायर, अजीब सा यारो वो मुआयना होगा, खुदा ने चाहा तो एक रोज देखना रिजवान, तुम्हारे खुद के अंदर मुशायरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहते हैं मेरे दिल में, रहते हैं सबके दिल में अरमान मदीने के। सुभान अल्लाह, सुभान।
अगर बात हकीकत है तो आवाज आनी चाहिए। नौजवान भाई आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, आप सुने इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। रहते हैं मेरे दिल में, रहते हैं मेरे दिल में, रहते हैं मेरे दिल में अरमान मदीने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहते हैं सबके दिल में, रहते हैं सबके दिल में, रहते हैं सबके दिल में अरमान। कहाँ के बतला दे, अरमान मदीने के, अरमान मदीने के, अरमान मदीने के, अरमान मदीने के। रहते हैं सबके दिल में अरमान मदीने के, रहते हैं सबके दिल में। मदीने के, अरमान मदीने के। कब सबको बुलाएंगे, कब मुझको बुलाएंगे, कब मुझको बुलाएंगे। सुल्तान मदीने के, अरमान मदीने के, अरमान मदीने के। कब मुझको बुलाएंगे, कब मुझको बुलाएंगे, कब सबको बुलाएंगे। सुल्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ के ऐ मेरे दोस्त, कहाँ के बतला दे, मदीने के। सुल्तान मदीने के, सुल्तान मदीने के। कब मुझको बुलाएंगे सुल्तान। मदीने के सारे लोगों को कहना है, कब सबको बुलाएंगे सुल्तान मदीने के। रोते हैं तड़पते हैं, कहते हैं ये दीवाने, कहते हैं ये दीवाने, कहते हैं ये दीवाने। रोते हैं तड़पते हैं, कहते हैं ये दीवाने, कहते हैं ये दीवाने, कहते हैं ये दीवाने। के रोते हैं तड़पते हैं, कब मुझको बुलाएंगे, किस रोज बनाएंगे, किस रोज बनाएंगे, किस रोज बनाएंगे मेहमान मदीने के। किस रोज बनाएंगे मेहमान मदीने के, गुलजार मदीने के, मेहमान मदीने के। रहते हैं मेरे दिल में अरमान। सुभान अल्लाह, सुभान। थोड़ी सी और आवाज आए, रहते हैं सबके दिल में अरमान मदीने। बहुत कम बोल पा रहे हैं आप लोग, बहुत ज्यादा ठंडी नहीं है और उम्मीद कीजिए कि आप मुझसे ज्यादा थके नहीं होंगे जी। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ इस कलाम का, बहुत अच्छा सुन रहे। एक मरतबा और कह दीजिए, सरकार की आमद। माशाल्लाह कितनी अच्छी आवाज आई नौजवान भाई। सरकार की आमद, माशाल्लाह। पीछे वाले भी सरकार की आमद, आगे वाले थोड़ी सी खामोशी का मुजाहरा कर रहे हैं। सारे लोग सरकार की आमद। रहते हैं सबके दिल में अरमान मदीने के। ऐ काश मदीने में सरकार जो बुलवाले, सरकार जो बुलवाले, सरकार जो बुलवाले। ऐ काश मदीने में सरकार जो बुलवाले, ऐ काश मदीने में। बुलवाले, सरकार
पुकार जो बुलवा ले, हो जाए दिलो जा से, हो जाए दिलो जा से, हो जाए दिलो जा से, कुर्बान मदीने के, कुर्बान मदीने के, कुर्बान मदीने के, कब मुझको बुलाएंगे सुल्तान मदीने के। रहते हैं सदा उनके दिल कैफ़े हुजूरी में, 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 रहते हैं सदा उनके दिल कैफ़े हुजूरी में, के रहते हैं सदा उनके पढ़ते हैं कसीदे जो, पढ़ते हैं कसीदे जो, पढ़ते हैं कसीदे जो, हर आन मदीने के, हर आन मदीने के, हर आन मदीने। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिसने ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर काज़ी नेपाल, जिंदाबाद। रोते हैं तड़पते हैं कहते हैं ये दीवाने, बिलखते हैं ये दीवाने, तड़पते हैं ये दीवाने, रोते हैं तड़पते हैं कहते हैं ये दीवाने, रोते हैं तड़पते हैं किस रोज बनेंगे हम, किस रोज बनेंगे हम, किस रोज बनेंगे हम, मेहमान मदीने के, मेहमान मदीने के, मेहमान मदीने के, कब मुझको बुलाएंगे सुल्तान मदीने के। पक्का पढ़ता हूँ, जरा अकीदत के साथ धीरे से कह दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत होशियार हैं आप लोग। मैंने कहा धीरे से तो कुछ लोग बोल नहीं किए, जो बात है मैं देखा हूँ। मैं बोला धीरे से बोलने के लिए तो कुछ लोग जो है बोले भी नहीं है। एक मर्तबा और मैं कह रहा हूँ, ऑफर धीरे से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो जोर से बोले हैं, एक मर्तबा और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। अब सारे लोगों की आवाज बुलंद हो, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं। आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। उशाक़े नबी का कहना है हम लोग जबरदस्ती नहीं बल्कि खुशी से आते हैं। जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला बड़ा ही खुश नसीब होता है। एक मर्तबा सारे लोग अपनी ज़बानों को हरकत दे और धीरे से कहिए, रहते हैं मेरे दिल में, रहते हैं मेरे दिल में, रहते हैं मेरे दिल में अरमान मदीने, मदीने के अरमान, मदीने के अरमान, मदीने के कब मुझको बुलाएंगे सुल्तान मदीने के। मेरे लिए सब आसिफ ताज़ीम के लायक है, ताज़ीम के लायक है, ताज़ीम के लायक है। मेरे लिए सब आसिफ, मेरे लिए सब आसिफ ताज़ीम के लायक है। मेरे लिए सब आसिफ काबिल है, ताज़ीम के
काबिल है। वो संगो शजर होया, वो संगो शजर होया, वो संगो शजर होया। इंसान मदीने के, इंसान मदीने के, इंसान मदीने के। वो संगो शजर होया, इंसान मदीने के। सुभान अल्लाह के उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा मेरे मौला मेरे दाता मेरे मजा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है, हिजाब में है। के उठा दो पर्दा उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारी के हो रहा है कि महर कब से नाक़ाब में है। ज़माना तारी के हो रहा है कि महर कब से नाक़ाब में है। अब एक अच्छा शेर नाते पाका सुन ले, मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। ज़मीं के पौधे फलक के तारे सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। ज़मीं के पौधे फलक के तारे सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, मना रहे हैं। कि ज़मीं के पौधे ज़मीं के पौधे फलक के तारे सभी तराना ये गा रहे हैं। खुशी के दीपक जलाओ घरे घरे, खुशी के दीपक जलाओ घरे घरे। रसूल तशरीफ ला रहे हैं। खुशी के दीपक जलाओ घरे घरे। रसूल तशरीफ ला रहे हैं। फलक पे धूमें मची हुई है, फरिश्ते नगमा सुना रहे हैं। कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ कह दें सुभान अल्लाह। फलक पे धूमें मची हुई है, फलक पे धूमें मची हुई है, फरिश्ते नगमा सुना रहे हैं, सुना रहे हैं। कि फलक पे धूमें फलक पे धूमें मची हुई है, फलक पे धूमें मची हुई है। फरिश्ते नगमा
हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर काज़ी नेपाल, इत्तेहाद अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। तमाम नबियों के जिनके सरवर, तमाम नबियों के पर के सरवर, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। तमाम नबियों के पर के सरवर, रसूल तशरीफ ला रहे हैं। जो दो सखावत का है दरिया तेरा, जोश पर जो दो सखावत का है दरिया तेरा, कभी मायूस नहीं होता है मंगता तेरा। और कौन है जिसने अरे कौन है जिसने नहीं खाया है सदका तेरा, वाह है क्या जो तो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और बड़ी तेजी के साथ एक शेर और पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाएं कि नबियों के वाली आए, कि नबियों के वाली आए, नबियों के वाली आए, रहमत के बादल छाए, नबियों के वाली आए, रहमत के बादल छाए, झूम उठा है झूम उठा है संसार, आए हमारे सरकार, आए हमारे सरकार, सल्ले अला के नगमे, सल्ले अला के नगमे, हो रो गिलमान गाए, जिस पर ज़माना है निसार, आए हमारे सरकार। और जल्दी में ये शेर पहुंचा रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं कि दाई हलीमा बोली रब का दिलदार आया, दाई हलीमा बोली रब का दिलदार आया, यानी वो अब्दुल्ला के अरे दिल का करार आया,
तो रश की करती है हो रे, रश की करती है हो रे, कहती है जरे जरे कि आशिक है तेरे, आशिक है तेरे बेशुमार, आए हमारे सरकार, आए हमारे सरकार। आखिरी शेर के जंगल में हिरनी बोली, अरे मुझको बचा लो आका, के जंगल में हिरनी बोली, अरे मुझको बचा लो आका, बच्चे हैं भूखे मेरे, अरे मुझको छोड़ा लो आका। तो हिरनी की बातें सुन कर, हिरनी की बातें सुन कर बोले महबूबे दावरे, अरे तुम सबका मैं हो, तुम सबका मैं हो मददगार, आए हमारे सरकार, आए हमारे सरकार। नबियों के वाली आए, रहमत के बादल छाए, झूम उठा है संसार, आए हमारे सरकार। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदीने की ज़मीं पे सुबह का आलम पसंद आया, मदीने की ज़मीं पे सुबह का आलम पसंद आया, सुकूते सब्ज़हो गुल गिरियाए शबनम पसंद आया। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल्लाह का हजार फजल एहसान है कि महफिल मिलादुन नबी में कपटोल में जो रौनक होती है, ये रौनक बहुत कम बस्तियों में मिलती है, और बस्ती वालों की शिकायत होती रहती है कि यहाँ महफिल में लोग ही नहीं आते हैं, मजमा नहीं होता, लोग नहीं बैठते। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे कपटोल में अल्हम्दुलिल्लाह जब जब आया हूँ, और आज से नहीं बल्कि पढ़ने के दौर से इस गांव में तकरीर करता हूँ मैं, मजमा में कभी भी कमी का एहसास नहीं। इतना शानदार मजमा होता है, तो कैसे समझा जाए कि हमारी बस्ती बहुत गई गुजरी है। और अभी मौलाना अब्दुल कादिर ने बताया कि 2 सफ मुकम्मल नमाजी अभी मस्जिद में भर जाते हैं। ये आपके लिए गौरव की बात है, फख्र की बात है। अभी आप दाएं बाएं आगे पीछे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण निकल जाएं, मस्जिद भले इससे अच्छी अच्छी मिल जाएगी, लेकिन इतने नमाजी तो नहीं मिल पाएंगे। आबादी के हिसाब से अच्छी खासी तादाद है। और ये भी मालूम हुआ कि इसमें अजीजी मोहम्मद मुमताज सल्लल्लाहु ज्यादा मेहनत किया है। सुभान अल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। आखिर हमारे ही गांव का एक जर्रा वो भी है, और उसने इस गांव की तकदीर बदलने में मेहनत की है, जिद्दोजहद किया, कोशिश किया, और मस्जिद में नमाजी की तादाद बढ़ाई। याद रखिए, जब नमाजी बढ़ेंगे
तो नमाज की बरकत से गांव से, आबादी से, समाज से बुराइयां खत्म होंगी। कुरान का ऐलान है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। तो जिधर जिधर नमाज जाएगी उधर उधर से बेहयाई भागेगी, बदतमीजी भागेगी, फहश और मुनकर बातें भागेंगी। नमाज नूर है और बेहयाई जुल्मत है। जहाँ नूर जाएगा जुल्मत वहां से दूर हो जाएगी। तो नमाजी की तादाद बढ़ना ये बड़े फख्र की बात है। और ये मैं दूसरे गांव में भी सर ऊंचा करके कहूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी कलेजा 36 हो जाए। मौलाना अब्दुल कादिर फरमा रहे थे कि मिस्र गए हैं तो नेपाल का नाम रोशन हुआ। ये बात सही है कि पूरे मुल्क नेपाल से मिस्र गवर्नमेंट ने मुझे लिया। 90 ममालिक से, 90 कंट्री से बड़े बड़े जो गिने चुने मुफ्तियाने कराम थे उन्हें लिया गया था 90 ममालिक से। और माशाल्लाह बहुतों से मुलाकातें हुई, बड़ी अच्छी अच्छी मुलाकातें हुई। तो नेपाल तो ठीक है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, एक मौलवी साहब इस इलाके में है जो मेरा फ्री में प्रचार करता फिरता है। इसी इलाके में एक मौलवी साहब है, वो फ्री में मेरा प्रचार करता फिरता है। अभी जलसा हुआ है लोहना में, मुझसे कुछ साथियों ने कहा, अजीजों ने कहा कि फला मौलवी साहब आपका खिलाफ बोलने के लिए वहां पर दावत उसको दी गई है। काहे के लिए? तो आपका खिलाफ बोलने के लिए। तो मैंने कहा कि कहना क्या चाहते हैं आप लोग? तो कहा कि क्या करा जाए उसके लिए, कुछ तदबीर की जाए। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उस जगह मैं नहीं पहुंच पाऊंगा मगर मेरा नाम पहुंच जाएगा। ये तो फ्री में प्रचार करता है मेरा। लोग एफएम पे पैसा देकर जलसे का प्रचार कराते हैं, दुकान का प्रचार कराते हैं, कंपनी का प्रचार कराते हैं, आदमी का प्रचार कराते हैं। अब बिना पैसा दिए हुए मेरा प्रचार करता है वो, तो उसका तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। कुछ भी नहीं करना है, प्रचार करने दीजिए। तो वो कपटौल के नाम से करता है जी, काठमांडू का नाम नहीं लेता है, जनकपुर का नाम भी नहीं लेता है, वो कपटौल का करके बुलाता कहता है। हाँ, तो वो कपटौलवी मौलाना कह करके वो खिलाफ करता है। तो जहाँ जहाँ मेरा नाम जाता है वहाँ कपटौल का नाम जाता है, और उसमें पैसा भी मेरा खर्चा नहीं होता है। मैंने कहा एक की जगह 2-4 और हो जाए ऐसा प्रचार करने वाला तो ज्यादा बेहतर हो जाए। ये बात सही है, वो खिलाफे करने के पर तुला हुआ रहता, इसी इलाके का मौलवी है। हमसे कहा कि आप भी उसका, हमने कहा वो इस काबिल ही नहीं है कि उसका नाम हम लें अपने जबान से, वो इस काबिल ही नहीं है कि उसका तज़किरा हम करें अपनी महफिलों में। हाँ, वो करता है तो करने दीजिए। तो अल्लाह का हजार फजल व एहसान है, इज्जत बख्शी। बहुत ही बड़ी दावत थी वो, उसमें टिकट का दाम ही 5 लाख रुपया था उसका आने जाने का। वो सबसे हाई क्लास की जो टिकट होती है वो टिकट भेजा था। तो ये बड़ी अजीम दावत थी। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है इज्जत देता है। वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। तो जिसको चाहता है अल्लाह ताला इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील फरमाता है। और इस इज्जत में आप सबकी, हमारे गांव वालों की दुआओं का भी बड़ा अमल दखल है। मैं एक बात बड़ा फख्र से कहता रहता हूँ, कहीं भी लोग कहते हैं कि गांव के लोग उमूमन खिलाफ हो जाते हैं। अब मैं कहता हूं कि मेरे गांव का कहाँ कोई खिलाफ है। मेरे गांव में अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी है, गांव में कोई खिलाफ ही नहीं है मेरा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, गांव में खिलाफ ना होना ये बहुत बड़ी बात होती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल अपनी जिंदगी गुजारी मक्का में। 40 साल जिंदगी बड़ी लंबी जिंदगी होती है। आदमी को पहचानने के लिए, परखने के लिए, उसकी चाल ढाल, अहवाल, अतवार, व्यवहार, रफ्तार, गुफ्तार, किरदार समझने के लिए 40 साल जिंदगी कम तो नहीं होती है ना।
छह सात दिन में, 2 महीना 4 महीना में आदमी के रंग, हवा, उसकी आदत, उसकी सोच, उसकी फिक्र का अंदाजा लग जाता है। और मेरे आका मुस्तफा, मुर्तजा, मुज्तबा, सदरुल वरा, बदरुद्दुजा, नूरुल हुदा, काफुल वरा, शम्सुद्दुहा, आम नबी का राज दुलारा, दाई हलीमा की आंखों का तारा, कौनैन में सबसे अनोखा, सबसे निराला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आपके हुजूर 40 साल जिंदगी मक्का में गुजारने के बाद तब सफा की चोटी पे बुलाए लोगों को, मक्का वालों को, खुद पहाड़ पे चले गए और फरमाया था, मक्का वालों तुमने मुझे 40 साल तक पढ़ा है, 40 साल तक तुमने मुझे देखा है, तो बताओ तुमने मुझे कैसा पाया, तेरी नजर में मैं कैसा हूं? यह सवाल मामूली नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। बड़ी जोशीली तकरीर आपने अजीज मुकर्रम मौलाना हारून रजा साहब से समात फरमाई। वक्त भी जवान था, खतीब भी जवान थे, गुफ्तगू भी जवान थी, अंदाज भी जवान था, आवाज भी जवान थी। अब जरा संजीदा हो जाए, 40 साल तजर्बा बहुत कामिल तजर्बा होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मक्का वालों तुमने मुझे 40 साल तक पढ़ा, बताओ कैसा पाया मुझको? तो सारे मक्का वालों ने बैक ज़बान ये कह दिया था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त आपने अपने नबी होने का ऐलान नहीं किया, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की हैसियत से, अब्दुल्लाह का बेटा होने की हैसियत से आपने अपनी पहचान लोगों में कराई थी। कहा कि मुझे तुम लोगों ने 40 साल में कैसा पाया? उन्होंने जवाब दिया, आपके दामने जिंदगी में हमने तो कोई ऐब ही नहीं देखा, न कभी आपने धोखा किया, न गीबत किया, न चुगलखोरी किया, न बहतान तराशी किया, न झूठ बोले, न किसी को सताए, न गाली, न गुलूज, न फहश, न इधर की बातें उधर करना। आपकी जिंदगी में कोई भी ऐब की बात हमने देखा नहीं, कभी झूठ बोलते नहीं देखा, कभी दगा करते नहीं देखा, कभी फरेब करते नहीं देखा, कभी लगाई बजाई करते नहीं देखा। आपकी जिंदगी जितनी साफ ऊपर से है उतनी ही साफ अंदर से हमें नजर आता। मक्का की उजट कौमों ने आपकी सदाकत, अमानत, दयानत का ऐलान किया। तब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा और करीब से उनको आजमाया। बुलबुले बंगाल से किसी ने पूछा एक मर्तबा कि हजरत आप जहां जाते हैं एक ही तकरीर क्यों करते हैं? वाकई में जहां जाते थे एक ही तकरीर करते थे, जरा थोड़ा बहुत बदल देते थे तो चंद जुमले बदलते थे, लेकिन नफ्स गुफ्तगू, मरकजी गुफ्तगू हर जगह एक ही तकरीर वो करते थे। 40 साल हो गए हुजूर आपको एक ही तकरीर करते हैं जहां जाते हैं? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, लोग तो यही तकरीर सुनने के लिए मुझे बुलाते हैं, तो दूसरी क्या करूं? कुछ वही हाल मेरा भी हो गया है। बहुत सारे गांव में लोग बुलाते हैं और जाएंगे नाश्ता पर बैठेंगे तो उसी वक्त बोल देंगे कि हजरत बरमासा जरूर पढ़ दीजिए। तो हम इसीलिए बुलाए हैं क्या? हाँ हजरत इसीलिए खास करके बुलाए हैं। तो ये हालत है। अच्छा सुना देंगे इंशाल्लाह, देखते हैं। अभी तो ये मैं बता रहा था, जरा उसको ध्यान से सुने। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि 40 साल तक तुम लोगों ने मुझे पढ़ा, मेरा बचपन तुमने देखा, मेरी जवानी तुमने देखी, मेरे शब रोज के मामूलात तुमने देखे, गुफ्तगू का अंदाज तुमने देखा। मैं तुम्हारी तरह रह करके इस जिंदगी में अपनी जिंदगी जिया। तुमने 40 साल में मुझे कैसा पाया? उन्होंने जवाब दिया, आपको सच्चा पाया, आपको अमानतदार पाया, आपको मेहरबान पाया, आपको रऊफ रहीम पाया। जो उनको कहना था कहा। तब मेरे आका ने एक कदम और आगे बढ़ के उनको आजमाया। ए बाबू अभी नहीं, रुक जा, अभी रुक जा, पहले से नहीं कर रहा था, अभी शुरू कर दिया।
तब एक कदम और आगे चल के हुजूर ने फरमाया, अच्छा जब तुम मुझे इतना सच्चा मानते हो और मेरी बात पर तुम्हें इतना एतबार है, इतना अच्छा मानते हो, कभी मैं झूठ नहीं बोला, तो एक बात बताओ, अभी मैं ऐलान कर दूं, अभी मैं ऐलान करूं कि पहाड़ की दूसरी तरफ, मैं तो पहाड़ की बुलंदी पर हूं, तुम नीचे हो, और मैं पहाड़ के दोनों तरफ देखता हूं, आगे भी पीछे भी, तो मेरी नजर जहां तक जा रही है तुम्हारी नहीं जा रही है। अगर मैं अभी ऐलान करूं कि पहाड़ की दूसरी तरफ से एक बहुत खूंखार लश्कर है जो तुम पर हमला करना चाहता है, ये खबर दूं तो क्या मान जाओगे? अब करीब से आजमा रहे हैं, बिल्कुल करीब लाके आजमा रहे हैं। अगर ये खबर दूं कि बहुत ही खूंखार लश्कर जर्रार पहाड़ की दूसरी जानिब मौजूद है जो तुम पर हमला करना चाहता है, तो क्या तुम्हें मेरी इस खबर पर भी यकीन आ जाएगा? तुम मान जाओगे, मेरी बात को सच समझ लोगे? तो फिर बैक जबान सब ने कहा कि जब आप 40 साल तक झूठ नहीं बोले तो अभी झूठ क्यों बोलिएगा? हम वो भी मान जाएंगे, आप कहिएगा हम मान लेंगे। अल्लाह अल्लाह। आगे की बात तो फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इतना सच्चा तुम मुझे जानते हो और तुम्हें इस बात का यकीन है कि मैं तुम्हारे मामले में कभी झूठ नहीं बोला, तो मैं अपने रब के मामले में भला झूठ कैसे बोल सकता हूँ? तो आज सुनो ऐ मेरी कौम के लोगों, मक्का वालों, सनादीद कुरैश, सरदारान कुरैश, सब सुनो, आज मैं ऐलान करता हूँ, और वो ऐलान अपने खुदा के मामले में करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर, रसूल बनाकर तुम्हारे दरमियान भेजा है, मुझे अपना रसूल मानो। इससे पता चला फिर उस जगह क्या हुआ, जिन्होंने अभी माना था कि आप कभी झूठ न बोले, आपकी हर बात सच्ची, कह दूं कि लश्कर है तो मान लोगे, तो हाँ मान लूंगा। अब उन्हीं लोगों ने आपका इनकार कर दिया। अबू लहब सरकार का रिश्ते में चचा था, वो कहने लगा, तब मन लगा या मोहम्मद, है मोहम्मद तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा बुरा हो जाए, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम तबाह हो जाओ। इसी बात के लिए हमें बुलाया था, इसी बात के लिए हमें बुलाया था। ऑल फॉल बकता हुआ निकल गया। क्या कर रहा है वो? अपनी दुनिया में मस्त है वो। क्या कर रहा है वो टोपी वाला? अभी मत चलाओ चाय, दिक्कत हो जाएगी। चाय मत चलाओ, डिस्टर्ब कर ही दिया ना आखिर इसने। मत अभी चाय चलाओ। एक बात यहाँ काबिल गौर ये है कि जिस पैगंबर को कौम ने 40 साल तजर्बा के बाद सच्चा माना, उनकी अमानत का, दयानत का, सदाकत का, हकानियत का ऐलान किया, इकरार किया, जात को मान लिया था लोगों ने, लेकिन बात मानने की बात आई तो नहीं माना। जात को मान लिया लेकिन बात अपनी रखी तो नहीं माना। इससे उलमा के लिए सबक मिलता है और तमाम कौम के लीडरों के लिए, कौम के सरदारों के लिए ये सबक इसमें मिलता है कि आपकी जात को लोग माने नहीं रहते हैं और आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो कैसे होगा? वहाँ तो पैगंबर इस्लाम ने अपनी जात को मनवा लिया था, फिर बात नहीं मानी गई। यहाँ लोग जात नहीं मनवा पाते हैं, अपना वजूद, अपनी हस्ती, अपनी शख्सियत नहीं मनवा पाते हैं और बात मनाने के चक्कर में परेशान रहते हैं। तो वो रसूल आजम सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनके अखलाक करीमाना के बारे में कुरान गवाही देता है, जिनके व्यवहार, अहवाल, अतवार, सीरत, जिनकी चाल के बारे में कुरान गवाही देता है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ मेरे मुस्तफा, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे मुर्तजा, ऐ मेरे मुज्तबा, आप खुल्क़े अजीम पर हैं। खुल्क़े अजीम क्या चीज होती है? खुल्क़े अजीम का मतलब क्या होता है? इंसानी अखलाक की बुलंदी। इंसानी अखलाक की बुलंदी जहां खत्म हो जाए, अच्छा से अच्छा अखलाक जहां पर जाकर के खत्म हो जाए,
उसके बाद मेरे मुस्तफा का अखलाक शुरू होता है, उसके बाद मेरे मुस्तफा का अखलाक करीमाना शुरू ही होता है। इतना ऊंचा व्यवहार हुजूर अलैहिस्सलाम का। कभी जिंदगी में आपने किसी को गाली नहीं दी, जिंदगी में कभी किसी को गाली नहीं दी, आपने कभी किसी की गीबत न की। दुश्मन आता है मेहरबानी से पेश आते हैं। जंगे बद्र खत्म हो गई थी, 70 कुफार कत्ल हुए थे, 70 कैदी बनाए गए थे। उसके बाद इन कैदियों को छुड़ाने का सिलसिला चल रहा था, फिदिया देकर, पैसे देकर। तो मक्का में काबा के पास बैठ करके सफवान बिन उमैया और अम्र बिन वहाब ये दोनों बातें कर रहे थे। अम्र बिन वहाब ने कहा, सफवान क्या बताऊं, मोहम्मद और उसके साथियों ने हमारे साथियों के साथ, मक्का वालों के साथ जो बर्ताव किया, इस तरह बेदर्दी के साथ उन्हें तय किया, उन्हें काटा, उन्हें ज़बह किया, उन्हें कत्ल किया और गढ़ों में डाल दिया। अगर मेरे पास मेरे बाल बच्चों की मजबूरी नहीं होती तो मैं जाता यहाँ से मदीना और मोहम्मद के पास जाकर के मैं उसकी गर्दन काट करके आ जाता। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मगर मजबूरी यह है कि मैं जाऊंगा तो मैं भी तो मारा जाऊंगा, फिर मेरे बाल बच्चों का, बीवी बच्चों का कौन पुरसाने हाल होगा, कौन उनकी देखरेख करेगा। तो सफवान ने कहा था कि ऐसी बात है तो एक काम करो, काबा के सामने रह करके मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम वहां मारा गया, मोहम्मद को कत्ल करने के चक्कर में अगर तुम मारा गया, तुम कत्ल हो गया, तुम वापस ना आ सका, तो मैं काबा के सामने बैठकर इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं सारी जिंदगी तेरे बाल बच्चों और घर वालों और बीवी बच्चों की निगरानी करूंगा, उसकी रेख देख करूंगा, पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। सुभान अल्लाह नहीं कहा ना यहाँ पे, नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। सुभान अल्लाह तो अच्छी बात पर ना, यहाँ प्लानिंग क्या बन रही है, हुजूर को कत्ल करने की प्लानिंग बन रही है। इस पर सुभान अल्लाह नहीं, कत्ल की प्लानिंग बन रही है, कत्ल की सेटिंग हो रही है कि जाओ तुम कत्ल करो उनको, और तुम अगर उस नहीं वापस आ सका तो तेरे घर वालों की पूरी जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। ये उसने वादा किया। अम्र बिन वहाब ने कहा कि मेरा बेटा भी कैदी है उनके यहाँ, मुझे एक बहाना भी है वहां जाने का, मेरा बेटा कैदी है उनके पास, बहाना है मेरे पास कि मैं अपने बेटा को छुड़ाने आया हूँ, यही कहकर जाऊंगा और मोहम्मद को कत्ल करके आऊंगा। जहर में बुझी हुई तलवार लिया, मक्का से मदीना का रुख किया। 450-500 किलोमीटर का लंबा सफर, बयाबानों का, कोहिस्तानों का, वीरानों का सफर तय करता हुआ मदीना पहुंचा। मस्जिद नबी में मेरे आका मस्जिद नबी के आगे तशरीफ फरमा थे। साहबे कराम की झुरमुट लगी थी, साहबे कराम सितारों की अंजुमन सजाकर नबूवत के चांद को अपने घेरे में हिसार में लिए रखे थे। इसी दौरान ये अम्र बिन वहाब गर्दो गुबार में अटा हुआ, जुब्बा पहना हुआ, सख्त गर्मी का जमाना और जुब्बा पहना हुआ, मस्जिद नबवी के आगे अपना घोड़ा या जो सवारी से किया था वो सवारी रोका। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजर पड़ गई। हजरत उमर का तो नाम जानते हैं ना, उनकी निगाह पे वो कमाल था कि आदमी सोच के क्या आता है उसकी शक्ल देख के पहचान जाते थे कि इसके मन में क्या चल रहा है। वो हजरत उमर की नजर पड़ी, उन्होंने कह दिया, या रसूल अल्लाह, ये अम्र बिन वहाब मक्का से आया है, कुत्ता किसी शरारत के इरादे से आया है, शरारत की नियत से आया है, बदमाशी के इरादे से आया है, हुक्म फरमाइए तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। तो अब ये बताएं, जरा ठहर कर आप बताएं, गुलाम जब जान रहा है उसके मन के हाल को तो आका जाने होंगे कि नहीं? सुभान अल्लाह। गुलाम की नजर जब पड़ गई है उसके दिल के ऊपर तो आका की नजर गई होगी कि नहीं गई होगी? यकीनन मेरे सरकार ने भी समझा। लेकिन आओ जरा मेरे मुस्तफा का अखलाक करीमाना देखो। आका फरमाते हैं, नहीं, आने दो उसको, जिस इरादे से भी आया है आने दो। और जब वो आने लगा, हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी महफिल से उठे, चंद कदम आगे चल करके उसके करीब पहुंच गए। फरमाते हैं, अम्र किधर आए हो? अम्र किधर आए हो?
उसने कहा कि मैं अपने बेटा को छुड़ाने आया हूँ जो आपकी कैद में है, जंग बद्र में कैदी हो गया था, उसको छुड़ाने आया हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अच्छा तो बेटा को छुड़ाने आए हो तो इतनी गर्मी में और ये इतना गर्म जुब्बा क्यों पहन रखे हो? तलवार अंदर छुपा रखा था। हुजूर फरमाते हैं इतना गर्म जुब्बा क्यों पहन रखे हो? जवाब दिया बात यह है कि बड़ा गर्दो गुबार का जंगलाती इलाका था, अपने बदन की हिफाजत के लिए मैंने पहन लिया। तब हुजूर को मुस्कुराहट आ गई, हुजूर मुस्कुरा पड़े, तबस्सुम रेज हुए, लम्हाए मुबारक जुम्बिश किए और आप इरशाद फरमाते हैं अच्छा तो ठीक है, और वो काबा के पास सफवान बिन उमैया के साथ जो तुमने वादा किया है वो वादा कब पूरा करोगे? सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सफवान के साथ जो तेरी गुफ्तगू हुई थी मक्के में उस पर काम नहीं करोगे? इतना सुनना था, अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, बदन पर राशा तारी हो गया, बदन पे राशा तारी हो गया, कदम मुस्तफा पे झुक गया, कहने लगा मेरे आका जिस बात को काबा की दीवार के सिवा तीसरा किसी ने नहीं सुना, आपको मदीने में जिसने खबर दिया, अब मेरा दिल कहता है कि उस खुदा ने जिसने आपको मेरी बातों की खबर दी है उस खुदा ने अपना रसूल भी आपको बनाया है। अल्लाह ए हुजूर हम तो आपको कत्ल करने आए थे लेकिन हमारा कुफ्र कत्ल हो गया, हम कत्ल करने आए थे जाने ईमान को मगर हमारा कुफ्र कत्ल हो गया। मेरे आका मुझे भी अपनी गुलामी में ले लीजिए, कलमा पढ़ा के मुझे मुसलमान बना लीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गले से लगाया, कलमा पढ़ाया, जहन्नमी बन के आया था जन्नती बनाकर वापस कर रहे हैं, नारी बनकर आया था नूरी बनाकर वापस कर रहे हैं, दुश्मन बनकर आया था दीवाना बनाकर वापस कर रहे हैं। ये मेरे मुस्तफा के बुलंद अखलाक का नतीजा है। अखलाक की बुलंदी ऐसी तलवार है कि बड़े से बड़े लोहे की तलवार को खत्म कर देती है। इन्नका लअला खुल्किन अजीम, ए महबूब यकीनन आप खुल्क़े अजीम पर हैं। खुल्क़े अजीम के बारे में हजरत माई आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया। माई आयशा कौन है? सरकार की रिश्ते में क्या लगती हैं? मालूम है कि भूल गए? ये माई आयशा हुजूर की क्या लगती है रिश्ते में? नहीं पता, नहीं पता। आप लोग कितनी बार बताता हूं, ये माई आयशा मेरे सरकार की वो बीवी हैं जिनसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने 7 साल की उम्र में निकाह फरमाया था, 9 साल की उम्र में रुखसती फरमाई थी और फिर सरकार की उम्र 50 से आगे बढ़ रही थी। ये हजरत माई आयशा, उनसे पूछा गया हुजूर के अखलाक के बारे में कि उनका अखलाक कैसा था, हुजूर का व्यवहार कैसा था। याद रखिए आदमी दुनिया में दीगर जगहों पर जाकर बाहर जाकर के अपने अखलाक की बुलंदी साबित कर लेगा, लेकिन उसके ऐब को उसके घर के लोग जितना जानेंगे बाहर के लोग नहीं जान पाएंगे, और उसकी खूबी को भी उसके घर के लोग ज्यादा जान पाएंगे। तो माई आयशा से आपकी बीवी से पूछा गया कि आपका अखलाक कैसा था, आपका खुल्क कैसा था। तो हजरत माई आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो जवाब दिया, जवाब सुनने से पहले एक मर्तबा सुभान अल्लाह, कैफ़ काना खुल्कुहू, सरकार का अखलाक कैसा था। जनाब माई हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवाब देती है काना खुल्कुहुल कुरआन। मेरे आका के अखलाक के बारे में पूछते हो, मेरे मुस्तफा के अखलाक के बारे में पूछते हो, अरे कुरान को एक तरफ रख दो और मेरे मुस्तफा के अखलाक को एक तरफ रख दो। कुरान जिन मकारी में आलिया का बयान देता है उन तमाम मकारी में आलिया का बयान मेरे मुस्तफा की जिंदगी है। काना खुल्कुल कुरान, उनका अखलाक कुरान था, यह सरकार का अखलाक करीमा न था। हम सरकार के गुलाम, उनके मानने वाले, उनके उम्मती, जब तक हमारे अंदर सरकार के अखलाक ना आ जाएं तब तक हमें मोहब्बत का दावा करने का हक नहीं बनता।
एक उम्मती को अपने आका के अखलाक करीमाना को पेश नजर रखना पड़ता है। कितने मीठे बोल थे मेरे नबी के, कितना गुलामों को आप नवाजते थे, कितना कमजोरों को आप नवाजते थे, और कभी कभी तो मस्ती में आते थे तो मजाक भी फरमा लिया करते थे। सुभान अल्लाह। अपने गुलामों की दिलजोई के लिए मजाक भी कितना खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत मजाक फरमाते थे। एक बुढ़िया आई कहने लगी हुजूर मेरे लिए जन्नत की दुआ कर दीजिए। क्या कहा? मेरे लिए जन्नत की दुआ कर दीजिए। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। वाह, अब तो उसके बंद पे कितनी बिजली गिरी होगी उसका आप अंदाजा कर सकते हैं। वो बेचारी उदास होकर के मुड़ने लगी, पीछे जाने लग गई। तब हुजूर अलैहिस्सलाम बुलाते हैं, कहते इधर आइए, इधर आइए। ए माँ, मैंने इसलिए ऐसा कहा कि दरअसल बात यह है कि जन्नत में कोई बूढ़ी होने की हालत में नहीं जाएगी, जवान बनाकर भेजी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवान बनाकर भेजी जाएगी, तुम भी जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कितना खूबसूरत मजाक है, हकीकत भी है, मजाक भी है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा दोनों बैठ के, सरकार हजरत अली खजूर खा रहे थे एक टोकरी से। गुठलियां हुजूर अलैहिस्सलाम कुछ कुछ अपने सामने रखते थे और कुछ कुछ हजरत अली की तरफ डाल देते थे, कुछ कुछ उनकी तरफ डाल देते थे। और जब टोकरी हटाई गई, खजूर खत्म हो गई, तो गुठलियां किधर ज्यादा नजर आएंगी? हजरत अली की तरफ ना, ये भी डाल देते थे उधर। अब उसके बाद देखिए कितना खूबसूरत मजाक मेरे मुस्तफा का, गलत भी नहीं। यहाँ 1 अप्रैल लोग मनाते हैं, खाली झूठे बोल के मजाक वो मनाते हैं। 1 अप्रैल मनाते हैं, खाली झूठ बोल के मनाते हैं। मगर अगर मजाक करना हो तो मेरे मुस्तफा का मजाक देखो, उनके मजाक का अंदाज ले लो, गलत भी नहीं और ज़राफ़त तबई का इजहार भी हो। तो देखा टोकरी हटाई गई, गुठलियां ज्यादा थी उधर हजरत अली की तरफ। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अली गुठलियां तेरी तरफ ज्यादा है। मतलब समझ गए कितना खूबसूरत मजाक है। गुठलियां तो है सही में ज्यादा, लेकिन इशारा क्या दे दिया वो आप समझ गए ना, गुठलियां तेरी तरफ ज्यादा है। हजरत अली भी समझ गए कि आज दरियाए करम जोश पे है, आका गुलाम से मजाक फरमा रहे हैं, तो ऐसी सात सईद कब आएगी? उन्होंने भी मौका से फायदा उठाया और उन्होंने भी जवाब दे दिया, मेरे आका मैंने सिर्फ खजूरें खाई हैं, गुठलियां नहीं खाई। सुभान अल्लाह, समझ में आ गया ना? कितना खूबसूरत मजाक चल रहा है। ये नुफूस कुदसियां हैं जिनके मजाक की नफासत का ये आलम है, हकीकत से बार भी नहीं है और ज़राफ़त तबई भी हो जाती है। इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, ए मुस्तफ़ा आप बड़े ऊंचे अखलाक वाले हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम सख्त सर्दी के जमाने में मस्जिद से निकलते थे, अब मदीने की औरतें, मदीने के बच्चे, मदीने के कमजोर, मदीने के बूढ़े, बहुत ज्यादा लोग अपने अपने बर्तन लेके जाते थे जिसमें बर्फ की तरह ठंडा पानी होता था, बर्फ की तरह ठंडा पानी होता। आज अगर मौलाना अब्दुल कादिर साहब के पास लगातार 10 आदमी पानी फूकाने चले जाएं तो इनकी तबीयत उब जाएगी। कितना पानी फूकवा रहे हैं, खाली फूक ही मारना है, फिर भी ये उब जाएंगे। मगर कुर्बान जाओ मेरे आका अपने प्यारे नबी के प्यारे अखलाक पर। लोग जाते बर्तन ले लेकर ठंड पानी, बर्फ की तरह ठंड पानी, और उनकी ख्वाहिश होती थी कि हमारे पानी में, बर्तन में आप अपना हाथ रख दीजिए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके बर्तन में आपने हाथ रखते थे, कभी कबीदगी को आपने जाहिर नहीं किया, कभी इनकार नहीं। ये था हुजूर का अखलाक। रास्ता चलते चलते कोई ऐरा गैरा जुमराती सुमराती कोई रोक देता, मामूली से मामूली आदमी रोक देता, अपनी बात कहने लगता, तो तब तक मेरे आका खड़े रहते जब तक वो कहने वाला अपनी बात खत्म नहीं करता। ये छोटी बात नहीं है, जरा बहुत बड़ी बात है। आज हम लोगों का क्या है, अगर लिबास पहन के चलें कहीं और रास्ते में कोई रोक दे, जिसकी शक्ल अच्छी नहीं, जिसके कपड़े अच्छे नहीं, जिसकी गुर्बत जाहिर होती हो, मुफलिसी जाहिर होती हो, हम बात करना पसंद नहीं करते उससे। मगर वाह रे मेरे आका, ऊंची सोच है, ऊंची शान है, ऊंचा नजरिया है, ऊंचा ख्याल है, ऊंचा अखलाक है, ऊंचा व्यवहार है। एक से एक गरीब मफलूक और मफलूकुल हाल, मुफलिस कलाल,
मजबूर से मजबूर इंसान आता और रास्ता चलते हुजूर को रोक देता, जब तक बात करता हुजूर उसकी बात से मुंह नहीं फेरते। अल्लाह अल्लाह। एक बात और भी बता दूं, हुजूर के कलाम करने का अंदाज ये होता था, आज हम लोग मोबाइल पे बात करते हैं ना, तबीयत उगता जाती है तो कह देते हैं कि अब बात खत्म कीजिए ना, कल बात करेंगे। लेकिन हुजूर की जिंदगी में ये बात नहीं आती है कि कभी आपने किसी बात करने वाले को कहा हो कि अब बात खत्म कीजिए, आइंदा बात करूंगा। जब तक बात करता तब तक हुजूर अलैहिस्सलाम बात करते। हदीस में आया है कि एक मर्तबा कुछ लोग आए हुजूर की बारगाह में बाहर से, बातें करने लग गए। इधर घर में सब के सब भूखे हैं, खाना तैयार है, खाना कोई नहीं खा रहे हैं। इंतजार है कि हुजूर आएंगे तो वो भी खाएंगे तो हम भी खाएंगे। अब सारे के सारे भूखे हैं, हुजूर खुद भूखे हैं, आराम भी करना है, दीगर मसरूफियात भी हैं, मगर ये लोग जो बाहर से आए थे उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जा ही नहीं रहे थे। तो कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई थी, अल्लाह अकबर, जिस आयत करीमा का मफहूम है कि आने वालों मेरे महबूब को तंगी में मत डालो, अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक कलाम करो, फिर कलाम करने के बाद मेरे पैगंबर को छुट्टी दिया करो। अल्लाह अकबर। कभी आपने कबीदगी जाहिर नहीं फरमाई, अपने चेहरे से नफरत जाहिर नहीं होने दिया। ये ऊंचा अखलाक, मीठा अखलाक था मेरे मीठे मुस्तफा का। इन्नका लअला खुल्किन अजीम, बेशक है महबूब आप खुल्क़े अजीम पर हैं। अल्लाह अकबर। कौन आया, दुश्मन आया, दोस्त आया, अपना आया, बेगाना आया, हर एक के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलने का अंदाज वही अपनाइती का, वही वालेहाना, वही मोहब्बताना, वही मुशफ़िक़ाना, वही करीमाना। वो करीम ऐसे करीम है कि जिनके अखलाक की बुलंदी का ये आलम के कुरान उनके अखलाक की गवाही दे। इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। अभी रबीउल अव्वल का महीना गुजरा, उनकी